जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। मैं सौरव नागर आप सभी का डिफेंस स्पेक्ट्रम में स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले ही सीडीएस का एग्जाम खत्म हुआ है और उसके रेस्पॉन्सेज देखिए आप। अभी 3 दिन पहले सीडीएस एग्जाम से पहले आंचल उमर जी लिखती हैं कि सर मैंने क्यों आपका चैनल फाउंड किया जब एग्जाम का सिर्फ एक दिन बचा है। अब देखिए एग्जाम का सिर्फ एक दिन बचा है, अब इन्हें सब कुछ कैसे पढ़ेंगी ये। तो हमने बस इन्हें एक छोटा सा अपना रिप्लाई दिया कि जस्ट वॉच ऑल द वीडियोज ऑफ साइंस। साइंस की सारी वीडियोस देखिए, इकोनॉमिक्स की हमने एक ही वीडियो बनाई है उसको देखिए, और 3 वीडियोस हिस्ट्री की देखिए, और उसके बाद चीट कोड की वीडियोस देखिए। आप ये सब एक ही दिन में कर लीजिए। तो इन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया और उसके बाद एग्ज़ाम के नेक्स्ट डे इनका रिप्लाई आता है कि सर आपने जो जीएस में चीट कोड वाला वीडियो बनाया था, रियली इट वाज वेरी हेल्पफुल। इनको उस चीट कोड की वीडियो से बहुत मदद मिली। एंड सर इस टेक्निक से इन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस देखिए, इन्होंने लिखा है काफ़ी क्वेश्चंस अटेंड किए और इन्होंने घर में आके जब आंसर अपने चेक किए ऑल वाज करेक्ट। इन्होंने लिखा है थैंक यू। तो आंचल जी, हमको आपका करना चाहिए क्योंकि आपने हमारी वीडियो पर भरोसा किया। इंसान की सबसे बड़ी चीज़ होती है ट्रस्ट। अगर कोई इंसान दूसरे पे ट्रस्ट करके किसी चैनल पे विश्वास करता है तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, वही आपको आपकी सक्सेस तक पहुंचाती है। और भी कमेंट्स आए हैं। अनिकेत जी का कमेंट आज आया है, ये लिखते हैं कि सर आई हैव सीन दिस बिफोर एग्जाम। ये वीडियोस उन्होंने एग्जाम से पहले देखी हैं, बट ही डिसाइडेड टू कमेंट ऑन वीडियो आफ्टर द एग्जाम। वो हमको जज करना चाह रहे थे। बहुत अच्छी बात है, किसी भी चीज़ को आपको बाद में ही बताइए कि आपको कैसी लगी। तो इन्होंने बताया कि यू प्रूव दैट यू डन रियली ए गुड जॉब। थैंक यू अनिकेत। और उसके बाद लिखते हैं कि उनको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी। देखिए अनिकेत जी ने बहुत सही किया, इन्होंने हमको बताया कि इनको सही लगी ये चीज़ें। ख्वाहिश शर्मा जी ने भी लिखा है कि हमारी वीडियोज़ उनको बहुत अच्छी लगी हैं। भानु चौरसिया ने भी लिखा है कि उनको हमारे एफर्ट्स बहुत पसंद आए, चीट कोड की वीडियो बहुत अच्छी लगी। हिस्ट्री के आप सारी वीडियोस देखिए, हिस्ट्री की 3 वीडियो में हमने हिस्ट्री को प्रोटो हिस्ट्री से लेके एंशिएंट से लेके मिडिवल तक कंप्लीट किया है। और उसके बाद अब ये चाहते हैं कि मोहित जांगरा जी लिखते हैं कि अब एफकेट का फ्री कोर्स करा दो सर। तो मोहित जांगरा जी और आप जैसे और भी जिन लोगों ने कमेंट्स किया है, हम एफकेट का नया कोर्स लेकर आ रहे हैं, वो भी एकदम अभी सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री है। अब देखिए वर्षा जोशी जी ने लिखा है कि सर जेन्युइनली आई हैव स्टार्टेड वाचिंग योर वीडियोस जस्ट बिफोर 1 वीक ऑफ एग्जाम। इन्होंने सिर्फ 1 वीक पहले एग्जाम से हमारे चैनल से पढ़ना शुरू किया। एंड वो लिखते हैं इट वाज माय ओनली प्रिपरेशन फॉर माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ये इनका पहला अटेम्प्ट था, बट ओनली बिकॉज ऑफ योर वीडियोज आई एम एबल टू स्कोर अराउंड 95 मार्क्स। देखिए ये 95 मार्क्स लेकर आ रही हैं अपने पहले ही अटेम्प्ट में, ओटीए में। अब आप सोचिए कि पहले अटेम्प्ट में 95 मार्क्स लाना इस कोई इतनी छोटी मोटी बात नहीं है। सिर्फ पहले ही अटेम्प्ट में ये यूपीएससी पेपर सेट करता है, तो बहुत अच्छे नंबर है आपके। एंड जस्ट होपिंग दैट इट विल मेक मी क्लियर द कट ऑफ फॉर ओटीए। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर एफर्ट्स। ओके, थैंक्स अ लॉट वर्षा जी, आपने इतना अच्छा कमेंट दिया। हमसे इन सारे कमेंट से क्या होता है, देखिए हमको मोटिवेशन मिलता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है वो है आज से एग्जैक्टली 10 दिन बाद आपका एफकेट का एग्जाम है। एफकेट एफकेट अब देखिए अब हम इन 10 दिनों में एफकेट की एक ऐसी तैयारी, ये मान लो कि अब ये आपका, अगर आपने ये मान के चले कि अगर ये आपका अंतिम मौका है, वो सुना है रामायण में वो गीत था कि यही रात अंतिम है, यही रात भारी है। तो उसी तरीके से अब कुछ करना है भाई, कर लो। अब आपकी एज 21 से 24 साल हो गई है, इसी के अराउंड होंगे आप सब लोग। अभी तक आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, अब आपकी बारी है। आपको उनको अपनी जिम्मेदारी साबित करनी है। अब आपको अपने माँ बाप के खातिर कुछ करके दिखाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ आप इस चीज़ पर हम पर पूरा विश्वास कर सकते हैं कि हम जो पढ़ाएंगे एकदम सटीक होगा और सब कुछ एकदम करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स चलिए, हम जो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे चीट कोड। बट चीट कोड, यहां पर कैसे चीट कोड की बात हो गई? देखिए फ्रेंड, चीट कोड का मतलब सिर्फ चीट कोड नहीं होता है। चीट कोड का मतलब होता है देखना, किसी भी चीज़ को ऐसे देखना जैसे कोई और ना देखे, ऐसे देखना। अब देखिए ये जो फ्रेंड्स डॉट वाले क्वेश्चंस आते हैं इनको बोलते हैं डॉट क्वेश्चंस। क्या बोलते हैं? डॉट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स 15 नंबर एफकेट में ये मानो आपको फ्रीली मिल जाते हैं अगर आपको ये डॉट क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं। तो देखिए इन डॉट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो ये डॉट होता है वो कहाँ लगा हुआ है, ये किसके इंटरसेक्शन पे लगा है। क्या देखना है हमको पहले स्टेप में? ये किसके इंटरसेक्शन पे लगा है। अब देखिए, बताइए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सर्कल को देखिए और ट्राइंगल है, ये इन दो के इंटरसेक्शन में लगा हुआ है। एक सेकेंड, हाँ, ये इनके इंटरसेक्शन में लगा हुआ है। बट अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो आपको ये फील होगा कि कहीं ना कहीं रेक्टेंगल इससे एक्सक्लूड है। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो एरिया जो ये दिखाना चाहता है, ये डॉट, ये सिर्फ ये एरिया दिखाना चाहता है जहां पर सर्कल और ट्राइंगल का मेल है। ये मेल है प्रिय, इसका मेल है यहाँ, सिर्फ और सिर्फ सर्कल और ट्राइंगल का मेल है।
अब आपको सेम चीज़ यहाँ पर लगाना है। अब आप पहले देखिए कि कहाँ कहाँ पर क्वेश्चन में सर्कल और ट्राइंगल का मेल है। क्या यहाँ सर्कल और ट्राइंगल का मेल है? नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को पहले ही काट सकते हैं। दूसरे ऑप्शन पर आइए। जैसे ही आप दूसरे ऑप्शन पर आएंगे आप देखेंगे कि ये सर्कल है, ये ट्राइंगल है। अब आपको ऐसी जगह डॉट लगानी है इनके इंटरसेक्शन पे जहाँ पर रेक्टेंगल ना आए। अब आप यहाँ कहीं भी डॉट लगा लीजिए, कहीं भी, मगर आप देखेंगे कि रेक्टेंगल तो ऑलरेडी आ रहा है। आपको डॉट ऐसी जगह लगानी है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सर्कल और ट्राइंगल हो, सिर्फ और सिर्फ एक वृत्त और एक त्रिभुज हो। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए ये सर्कल है और ये एक हमारा ट्राइंगल है। तो अगर आप यहाँ पे लगा देंगे यहाँ पर तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर या रेक्टेंगल भी आ रहा है, मगर हमको ये नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम डॉट लगाएंगे यहाँ पर। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ सर्कल भी है और यहाँ पर ट्राइंगल भी है, तो यहाँ डॉट लगाने से ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगर आप डी में देखेंगे तो यहाँ भी आप देखिए सिर्फ यही जगह है जहाँ पे ये टोटल सर्कल और ट्राइंगल कॉमन एरिया है, बट रेक्टेंगल भी इसमें अपने आप आ रहा है। तो हमारा क्या काम होता है ऐसे क्वेश्चंस में? हमारा इन ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ यही काम होता है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में डॉट कहाँ लगा है और आंसर में हम कहाँ डॉट लगाएंगे कि सेम कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। समझ में आया? देखो बच्चों, ऐसे अगर आप लोग पढ़ोगे तो चीज़ें बहुत ही सिंपल होती हैं। हम चीज़ों को अपने आप टफ बनाते हैं। हमको अपना देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो डॉट लगी हुई है यहाँ पर भी सिर्फ दो का मेल है। किसका मेल है? एक तो सर्कल का और प्लस ट्राइंगल का। और यहाँ पर किसका मेल है? यहाँ पर मेल है, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है ये ट्राइंगल का, सॉरी हाँ, एक ट्राइंगल का और एक रेक्टेंगल का। अब आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल का मेल देखना है और एक सर्कल का और ट्राइंगल का। ये दो डॉट लगाने आपको क्वेश्चन में। अब आप कहीं भी डॉट लगाइए। इस वाले अगर आप एग्जाम्पल में देखेंगे, समझिए आपने यहाँ डॉट लगा दिया तो यहाँ तो तीनों का मेल हो गया। यहाँ लगा दिया तो यहाँ पे सर्कल का और ट्राइंगल का हो गया। चलो अच्छी बात है, एक मेल मिल गया। बट आप दूसरा देखो, ट्राइंगल ट्राइंगल और रेक्टेंगल, ट्राइंगल और रेक्टेंगल, सिर्फ यही एरिया है जो टोटली कॉमन है, बट ये साथ साथ सर्कल का भी कॉमन हो गया। तो ऐसे ए हो जाएगा एलिमिनेट। ऐसे आप बी को चेक करिए, बी को देखिए, रेक्टेंगल सर्कल, यहाँ तो सर ये वाला तो हमको यहाँ भी मिल गया, बट जैसे ही हम इस वाले को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई एरिया ऐसा नहीं मिल रहा। अब आप सी देखिए, सी को देखेंगे तो सी में आप देखिए ये वाला एरिया सर्कल और ट्राइंगल का मेल है। और अगर आप ये वाला देखेंगे, सिर्फ इतना एरिया, ये वाला, एक सेकेंड, हाँ ये देखिए ये वाला, तो ये वाला जो एरिया है सिर्फ और सिर्फ ये वाला, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल और ट्राइंगल का। तो दोनों मेल मिल गए। बस मेल ही है इस दुनिया में जो चीज़ है, जहाँ मेल हो जाता है तो बस भगवान से भी मेल, हमेशा हर चीज़ में मेल की बात होती है। तो देखिए मेल हो गया। मेल मतलब समझते हैं ना, हिंदी का वर्ड है मेल। मेल मतलब होता है यहाँ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे 88 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में तीन चीजें हैं। सबसे पहला ट्राइंगल यहाँ सिंगल है, एक ट्राइंगल सिंगल देखना है डॉट लगाने के बाद, पहली चीज देखनी है। दूसरा क्या देखना है, एक आपको ऐसा डॉट देखना है जहां पे ट्राइंगल भी और स्क्वायर भी मिल रहे हो, ट्राइंगल प्लस स्क्वायर का मेल। और थर्ड आपको देखना है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड, देखिए कौन सा पॉइंट में आ रहा है ये, ट्राइंगल के अलग है थोड़ा सा, ये रेक्टेंगल, सर्कल प्लस रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए आप हर चीज को सेटिस्फाई करिए। हम चाहते हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी कंप्लीट हो, इसलिए हम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन यहाँ पे करें तो हमारा बहुत टाइम लग जाएगा और आपका भी बहुत टाइम लगेगा। और हमारे एग्जाम के सिर्फ 9 दिन हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टली आपको इस चीज़ का आंसर बताऊँ और आपको उस आंसर से सेटिस्फाई कराऊँ। तो देखिए, अगर आप इसका सी ऑप्शन देखते हैं तो आपको ये फील होगा कि 3 डॉट है, तो आप एक ट्राइंगल की डॉट यहाँ लगा सकते हो। तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब आप दूसरी कंडीशन देखिए। दूसरी कंडीशन में ये बोल रहा है कि ट्राइंगल और रेक्टेंगल, ये ट्राइंगल हो गया और ये आपका रेक्टेंगल है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, एक सेकंड, ये क्या, हाँ ये वाला, ये ट्राइंगल और रेक्टेंगल का हो गया। और अगर आप देखते हैं सर्कल और ट्राइंगल, तो आपको कहीं ना कहीं ये फील होगा कि अब हमको नेक्स्ट देखना है सर्कल और, एक सेकंड, ये सर्कल और रेक्टेंगल है, देखिए है ना, सर्कल और रेक्टेंगल, ट्राइंगल नहीं है। तो आप इस वाले पॉइंट को देखिए, अगर आप यहाँ कहीं भी पॉइंट लगाते हैं तो आपको ये फील होगा कि ये जो है, एक सेकंड क्या हो गया, हाँ देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला एरिया, ये रेक्टेंगल के बाहर है मगर सर्कल और रेक्टेंगल के अंदर है। तो आपको ना बस ऐसे पॉइंट लगा के पॉइंट्स ढूंढने हैं। कितना इजी क्वेश्चन है। और देखिए एक क्वेश्चन करने से आपको सीधे 3 नंबर मिलेंगे। तो इस पर बहुत अच्छी आप कमांड बना लीजिए, बहुत ही अच्छी। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 3 डॉट है। अब आपको पहली डॉट के बारे में समझिए, पहली डॉट है, ये दूसरी और ये तीसरी। अगर आप पहली डॉट के बारे में बात करेंगे तो पहली डॉट किस किस के बीच में है, देखिए एक तो ये, देखिए यहाँ पे टोटल 4 फिगर हैं। यहाँ पे एक तो रेक्टेंगल है, एक यहाँ पर स्क्वायर है, एक यहाँ पे सर्कल है और एक यहाँ पर ट्राइंगल है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये फील होगा कि जो पहली वाली जो डॉट है, एक तो ये ट्राइंगल के बीच में है, तो लिख दीजिए ट्राइंगल
प्लस और किसके बीच में है, ये एक स्क्वायर के अंदर भी है, तो ये एक स्क्वायर के अंदर भी है, और प्लस ये एक सर्कल के अंदर भी है। अब बात करते हैं दूसरी डॉट की। दूसरी डॉट देखिए, एक तो सर्कल के अंदर है और एक रेक्टेंगल के अंदर है। बहुत अच्छे। और थर्ड डॉट देखिए, ये हमारी थर्ड डॉट है, ये वाली देखिए, एक तो ये स्क्वायर के अंदर है, तो लिख दीजिए एक तो ये स्क्वायर के अंदर है और एक ये सर्कल के अंदर है। देखिए ये देखिए सर्कल है ना, इसके अंदर है थर्ड डॉट, एक ये सर्कल के अंदर है, और दूसरा किसके अंदर, तीसरा किसके अंदर है, ये वाली डॉट अंदर है। तीसरा एक हमारा स्क्वायर हो गया। एक्चुअली थोड़ा इसको अच्छे से बना लेते हैं, ये स्क्वायर है, स्क्वायर, ये हमारा रेक्टेंगल है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एक सेकेंड रुक चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये हमारा रेक्टेंगल है और ये हमारा स्क्वायर है। तो चलो देखते हैं थर्ड डॉट किसके अंदर है, और ये रेक्टेंगल के, देखिए 3 हो गए, स्क्वायर, सर्कल और ये रेक्टेंगल। अब आपको 3 डॉट लगानी है इन फिगर्स में और सेटिस्फाई करना है इस कंडीशन को। अगर आप इस कंडीशन को देखें तो जिसमें सर्कल भी हो, स्क्वायर भी हो और रेक्टेंगल भी हो, अगर आप यहाँ देखें, देखिए रेक्टेंगल और स्क्वायर तो आपस में इंटरसेक्शन कहीं कर ही नहीं रहे हैं, दोनों का कहीं पे मेल हुआ ही नहीं, तो आप इसे काट दीजिए। और कुछ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी रेक्टेंगल और स्क्वायर अलग है, मगर हमको तो एक ऐसी कंडीशन भी है ना कि दोनों एक साथ हों, तो इसे भी काट दीजिए, ये भी नहीं होगा। और देखिए अगर आप इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इस वाले ऑप्शन को देखते हैं, तो यहाँ अगर आप हर जगह डॉट लगा के अपने आप खुद देखिए, आपको खुद फील होगा कि देखिए यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ भी नहीं लगा सकते। सारी कंडीशन देखिए, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ये सर्कल हो गया, ये स्क्वायर हो गया और ये रेक्टेंगल हो गया, तो हम यहाँ लगा देंगे तो कंडीशन, ये थर्ड वाली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगी। ये थर्ड कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई, यहाँ पर, ठीक है, ये थर्ड वाली सेटिस्फाई हो गई। देखो थोड़ा सा बड़ा कर दो, थर्ड। सेकंड वाली देखिए, स्क्वायर और रेक्टेंगल और सर्कल, रेक्टेंगल और सर्कल की कंडीशन, अब देखिए रेक्टेंगल और सर्कल की कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई, ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब आप देखिए पहली कंडीशन, ट्राइंगल, ये और ये स्क्वायर और सर्कल। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ट्राइंगल और सर्कल तो आपस में इंटरसेक्शन ही नहीं कर रहे, तो हमेशा पहली चीज़ ये देखो कि जो फिगर है क्या ये आपस में कहीं इनका कहीं इंटरसेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसे भी काट दो, तो डी आंसर हो जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप 3 डॉट लगाकर देखिए हर जगह पे, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। देखिए सबसे पहला क्या है, ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्कल। तो हमारा ट्राइंगल कहाँ है, देखिए देखिए ये रहा हमारा ट्राइंगल। हमारा सर्कल कहाँ है, ये हमारा सर्कल हो गया, और हमारा स्क्वायर कहाँ है, ये हो गया हमारा स्क्वायर, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी देखिए, सर्कल और रेक्टेंगल, सर्कल कहाँ है, सर्कल ये रहा, रेक्टेंगल कहाँ है, रेक्टेंगल ये रहा, यहाँ लगा दीजिए, हो गया सेटिस्फाई। तीसरी कंडीशन क्या है, स्क्वायर, सर्कल और रेक्टेंगल, स्क्वायर कहाँ है, स्क्वायर, सर्कल, सर्कल और रेक्टेंगल, तो यहाँ पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस पे आपको अपना एक भी नंबर वेस्ट नहीं करना है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, सीधा आपका एक नंबर कट जाएगा। आपको हमेशा थोड़ा सा ध्यान से, हमेशा पेपर में सबसे पहले जाते ही आप लोग रीजनिंग वाला पेपर थोड़ा अटेम्प्ट करने की सोचिए। क्यों? क्योंकि रीजनिंग में ज़्यादा थोड़ा हमारा दिमाग स्टार्टिंग में ठंडा होता है, बहुत ही हम चिल्ड होते हैं उस टाइम, तो रीजनिंग के लिए एकदम चिल्ड माइंड चाहिए, और उसी माइंड सेटअप के साथ जाइए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें, यहाँ भी 3 डॉट हैं। जब भी 3 डॉट आ जाती है ना, हमेशा उसके कंडीशन लिख लो आप, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसे हम पहला मान लेते हैं, इसे दूसरा और इसे तीसरा। तो अगर आप देखेंगे कि जो पहली डॉट है ये किस किस के बीच में है, एक तो ये हो गया हमारा स्क्वायर और एक हो गया हमारा ये रेक्टेंगल, तो एक तो हमारा रेक्टेंगल और एक हमारा स्क्वायर के बीच में है। दूसरा देखिए, दूसरी डॉट किस किस के बीच में है, एक तो ट्राइंगल, सर्कल और स्क्वायर और रेक्टेंगल। इसमें तो चारों ही कंडीशन आ रही हैं, ट्राइंगल भी आ रहा है, स्क्वायर भी आ रहा है, रेक्टेंगल भी आ रहा है और सर्कल भी आ रहा है। ये तो ब्रह्मास्त्र, मतलब सब कुछ आ गया इसके अंदर। थर्ड, जैसे हमारी ब्रह्मास्त्र वाली वीडियो थी, सब कुछ है उसके अंदर, ऐसे ही इसके अंदर भी सब कुछ आ गया। थर्ड देखिए, थर्ड कहाँ पर है, थर्ड अलग है, थर्ड में सर्कल भी नहीं है और स्क्वायर भी नहीं है, बट रेक्टेंगल और ट्राइंगल है, बट ट्राइंगल और रेक्टेंगल है। आपको खुद ही विजुअलाइज करना है। देखिए ये रहा पॉइंट, आप देखें, एक तो ये रेक्टेंगल हो गया और ये ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर बाहर है, सर्कल भी बाहर है, ठीक है, ऐसे देखते हैं इन चीज़ों को। अब आइए, अब हम देखते हैं ऑप्शंस में। सबसे पहले ये देखिए कि ऐसी कोई फिगर है कि जहाँ पर ये चारों चीज़ इंटरसेक्शन नहीं हो रही है, उसको तो हम पहले काट देंगे अगर ये चारों इंटरसेक्शन नहीं होगा कहीं पर। देखिए कोई फिगर है ऐसी, कोई फिगर है ऐसी, यहाँ जाइए देखिए, अगर आप डी को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ट्राइंगल और सर्कल तो इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा, काट दीजिए इसको, ये तो होगा ही नहीं। अब आपके पास बचे 3 ऑप्शन। अब आप तीनों में देखिए, तो आप तीनों में अगर देखेंगे तो आपको इस वाले फिगर में देखते हैं तो इसमें आपको ये पता लगेगा। देखिए क्या चाहिए, ट्राइंगल, देखो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई है क्योंकि चारों मिल रहे हैं। अब हम देखते हैं ट्राइंगल और रेक्टेंगल, ये ट्राइंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, तो सिर्फ यहाँ पर डॉट आ सकती है, बट यहाँ पर आने के साथ साथ तो ये चारों के साथ भी आ गई ना,
तो वो तो सेम यही कंडीशन हो गई। हमें तो ये चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो जगह पे कहीं पे डॉट लगे, इन दोनों के इंटरसेक्शन पे, जहाँ पे और कोई ना हो। तो ये भी नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर आप सी को चेक करोगे तो आप सी में भी देखिए ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी बीच में लगा के, बट अगर आप इसी कंडीशन पे दोबारा आएंगे ट्राइंगल और रेक्टेंगल, तो आप देखिए ट्राइंगल और रेक्टेंगल भी सेटिस्फाई हो रहा है। अरे चलो बहुत बढ़िया बात है, हमको फर्स्ट भी चेक करना पड़ेगा। चलो फर्स्ट चेक करते हैं। फर्स्ट चेक करते हैं, देखिए ये हो गया रेक्टेंगल और ये हो गया स्क्वायर। अब आप कहीं भी लगा लो इसमें डॉट स्क्वायर के अंदर, रेक्टेंगल देखो यहाँ पर देखो रेक्टेंगल कवर हो रहा है, बट साथ साथ में स्क्वायर और ट्राइंगल भी कवर हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन देखनी थी, तो ये यहाँ पर नहीं है, तो सी भी गलत हो गया। ए देखिए, अब ए में अगर आप देखेंगे तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पर सब कुछ आ गया, तो ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पहली कंडीशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर हो, तो देखिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यहाँ रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है। अब देखिए ट्राइंगल और रेक्टेंगल, ये हमारा ट्राइंगल हो गया और हमारा ये रेक्टेंगल हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है एकदम ये वाला, यहाँ पे ना स्क्वायर आ रहा है ना यहाँ पे सर्कल आ रहा है, सिर्फ ये कंडीशन है, तो ए इसका ऑप्शन हो गया। ऐसे करना है यहाँ पर। एग्जाम में भी आप बहुत ही तसल्ली से एकदम माइंड को एकदम ठंडा रखकर करिएगा इन सवालों को, तभी आप इनको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अभी हमने एक ये प्रीवियस ईयर का सेट कराया था, ये दूसरे प्रीवियस ईयर का सेट है। अगर 10 क्वेश्चन आपने ये पहले आप थोड़ा वीडियो पॉज करके खुद ही करने के लिए सोचिए, तब आप चीज़ों को समझ पाएंगे और उसके बाद फिर आप फ्लो में आ जाएंगे, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 86 क्वेश्चन, अगर आप इसमें देखें तो डॉट किस किस के अंदर है, एक तो सर्कल के अंदर है और एक स्क्वायर के अंदर है। ट्राइंगल बाहर निकल गया, ट्राइंगल के अंदर डॉट ही नहीं है, तो यहाँ पर डॉट किस किस के अंदर है, एक तो सर्कल के और एक स्क्वायर के। अब आपको सेम कंडीशन यहाँ पर देखनी है कि ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा इनमें से ऑप्शन है जहाँ पर आप पॉइंट लगाओगे तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हों। तो देखिए पहले हम ए ऑप्शन पर आते हैं, ये हमारा सर्कल हो गया और हमारा स्क्वायर कहाँ पर है, ये हमारा स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ अगर हमने कहीं भी पॉइंट लगा दिया इनके इंटरसेक्शन पे, तो आपको फील होगा कि उसके साथ साथ ट्राइंगल भी आ रहा है, मगर वो नहीं आना चाहिए, तो ए काट दो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप यहाँ पे सिर्फ यही पोर्शन है जहाँ पे सर्कल का और स्क्वायर का इंटरसेक्शन है, बट साथ साथ में ट्राइंगल भी आ रहा है, तो इसको भी काट दो। सी पर आइए, यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये वाला पूरा एरिया इंटरसेक्शन है, आप यहाँ कहीं भी पॉइंट लगा सकते हो इसमें, बट साथ साथ में ट्राइंगल का इंटरसेक्शन भी है ये वाला एरिया, तो इसे भी काट दो। अब हम आएंगे डी पर। डी पर आप देखेंगे तो ये सर्कल है और ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन ये वाला, यहाँ पर आप इस पॉइंट को कहीं भी लगा दो, बट ये ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल से अलग है, तो वही हमको कंडीशन चाहिए थी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डॉट है दो, एक है ट्राइंगल और सर्कल के अंदर, इसको पहला नाम दे दो। पहली डॉट किस किस के अंदर है, ट्राइंगल प्लस सर्कल। दूसरी डॉट किस किस के अंदर है, सर्कल, और अब देखिए दूसरी डॉट सिर्फ और सिर्फ सर्कल के अंदर है, ना तो ट्राइंगल के अंदर है और ना ही स्क्वायर के अंदर है, तो दूसरी डॉट किस किस के अंदर है, ओनली सर्कल। अब आप देखिए ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे सिर्फ आप ओनली सर्कल पहले पकड़ लीजिए, क्योंकि ओनली सर्कल पकड़ने से आपके बहुत सारे केस अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर आप लगाएंगे, इस सर्कल में आप कहीं भी पॉइंट लगाएंगे तो स्क्वायर और ट्राइंगल तो अपने आप ही आ रहा है, यहाँ लगा लीजिए, यहाँ कहीं भी लगाइए, तो ये तो गलत हो गया, तो ये ऑप्शन तो एकदम एलिमिनेट हो गया। दूसरे ऑप्शन पर आइए, इस पर आइए, जैसे ही आप सी पे आएंगे, अब आप बताइए कहीं ऐसा पॉइंट लगा सकते हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ सर्कल हो, ये ना एक पॉइंट, ऐसे हम बहुत सारे यहाँ भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। चलो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट देखिए, ट्राइंगल प्लस सर्कल। अब आप देखिए ट्राइंगल प्लस सर्कल, अब आप यहाँ पर कहीं भी लगाएंगे इस एरिया में जहाँ पर एरो जा रहा है, ध्यान से देखिए, तो आपको ये फील होगा कि स्क्वायर भी उसके साथ साथ आ रहा है। तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ एक ही पॉइंट देखना है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल और सर्कल हो। तो आप ध्यान से देखेंगे, देखिए जहाँ मेरा एरो का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं आप, ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट, ये जो सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल और सर्कल का इंटरसेक्शन है, तो ये सेटिस्फाई हो गया। देखिए कितना छोटा सा दिया है, तो आपको एकदम पेपर में बहुत ही ध्यान से देखना है कि कहीं छोटा सा पॉइंट भी लग सकता है या नहीं, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 88 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट है, नाम दे दीजिए 1 2 3। पहला किसको सेटिस्फाई कर रहा है, पहला जो पॉइंट है एक तो स्क्वायर को और किसी को नहीं कर रहा है, देखिए, और सर्कल को। देखिए स्क्वायर भी आ रहा है इस पॉइंट के साथ साथ और सर्कल भी आ रहा है। सेकंड पॉइंट किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ओनली एंड ओनली सर्कल। और जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो किसको कर रहा है, ट्राइंगल प्लस सर्कल, ट्राइंगल प्लस सर्कल। अब हमको ये 3 कंडीशन देखनी है अपने ऑप्शंस में, तो देखते हैं। चलो ए में देखिए, क्या ऐसा कहीं हो रहा है कि जहां सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल और सर्कल हो। पहली बात, ट्राइंगल और सर्कल तो सिर्फ यहीं पर मिल रहे हैं, तो यहां पॉइंट लगा के देखिए, तो आपको ये फील होगा कि पॉइंट तो लग गया, मगर साथ साथ में स्क्वायर भी है इस पॉइंट के अंदर ही आ गया।
या पॉइंट इस स्क्वायर के अंदर आ गया, तो ए तो हो गया हमारा कैंसिल। अब बी देखिए, बी में जैसे ही जाएंगे आप, देखिए ये सर्कल है, ये ट्राइंगल है, तो ये कंडीशन तो यहाँ लगा के सेटिस्फाई हो गई क्योंकि स्क्वायर अलग हो गया। सेकंड, सिर्फ सर्कल यहाँ सेटिस्फाई हो गया, इस पूरे एरिया में कहीं भी लगा लो पॉइंट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जहाँ मैं एरो लेके जाता हूँ तो सिर्फ उसका टॉप वाला पार्ट देखा करो, नीचे वाला नहीं, सिर्फ ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट एरिया है। नेक्स्ट देखिए, स्क्वायर और सर्कल, ये स्क्वायर हो गया, ये सर्कल, तो ये इतना एरिया कहीं भी पॉइंट लगाओ, बट देखिए इसके ये जो एरिया है ये ट्राइंगल के भी तो अंदर है ना, देखिए है ना, तो इसलिए बी भी कैंसिल हो गया। अब सी पर आइए, जैसे ही आप सी पर आएंगे तो आपको ये फील होगा कि ट्राइंगल और सर्कल तो चलो यहाँ पर हो गया, ये वाला जो एरिया है इन दोनों का इंटरसेक्शन, यहाँ कहीं भी पॉइंट लगा लो, तो ये सेटिस्फाई, थर्ड कंडीशन हो गई। सेकंड अकेला सर्कल यहाँ भी है, यहाँ भी है, कहीं भी लगा लो, तो सेकंड भी हो गई। अब देखते हैं फर्स्ट, जैसे ही आप फर्स्ट पर आएंगे आपको लगेगा स्क्वायर और सिर्फ स्क्वायर और सर्कल देखना है, तो ये स्क्वायर हुआ, ये सर्कल हुआ, यहाँ पर आप कहीं भी पॉइंट लगा लो, यहाँ, तो ट्राइंगल तो बेचारा इससे अलग ही है और वही हमको चाहिए था, काम खत्म, सी आंसर हो गया। ऐसे करना है एग्जाम में आपको। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में 3 डॉट है, देखो इस ये टाइम टेकिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम टेकिंग है तो क्या हुआ, टाइम है एग्जाम में, अगर बिल्कुल भी प्रेशर वहां पे आपने लेने की कोशिश करी थोड़ा सा भी तो दिक्कत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये सोचो 1 2 3, 1 किस किस के अंदर है, एक तो हमारा 1 अंदर, देखो यहाँ 1 है ना, देखो एक तो ये ट्राइंगल हो गया, बना लो, ये ट्राइंगल हो गया, और किसके अंदर है, ये हमारा सर्कल के अंदर भी है, ये हमारा प्लस सर्कल के अंदर भी है, और किसके अंदर है, ये हमारा अंदर हो गया ट्राइंगल के, सर्कल के, और ये वाला कौन सा फिगर है, ये वाला, देखिए ये वाला, ये रेक्टेंगल के अंदर भी है, ये रेक्टेंगल के अंदर भी है। अब सेकंड देखिए कंडीशन, सेकंड वाला किस किस के अंदर है, सेकंड वाला अगर आप ध्यान से गौर करेंगे तो ये चारों के अंदर है, ट्राइंगल के भी, स्क्वायर के भी, रेक्टेंगल के भी और सर्कल के भी, तो यहाँ पे 4 कंडीशंस, चारों की चारों। हमारे पास अभी कितने फिगर हैं, यहाँ पे 4 हैं, ठीक है, एक तो हो गया ट्राइंगल, एक हो गया सर्कल, एक हो गया रेक्टेंगल और एक हो गया हमारा स्क्वायर, तो यहाँ चारों कंडीशन हो गई। और थर्ड कौन सी कंडीशन है हमारी, थर्ड किस किस के अंदर है, थर्ड भी सबके अंदर है, बस ट्राइंगल के अंदर नहीं है, तो किस किस के अंदर हो गया, सर्कल के, रेक्टेंगल के और स्क्वायर के। अब देखिए, अब आपको ऐसा फिगर ढूंढना है कि जिसमें ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हों। देखिए ए ऑप्शन में क्या है, पहले हम ढूंढते हैं जहाँ पे चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो, जहाँ चारों मिलते हो, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो एरिया ना, ये वाला, यहाँ पे आप कहीं भी पॉइंट लगा लो तो चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो हमारा सेकंड पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट देखिए, जिसमें स्क्वायर ना हो और तीनों चीज़ इंटरसेक्शन कर रहे हो, तो आपको ये फील होगा स्क्वायर ना हो और तीनों चीज़ इंटरसेक्शन कर रहे हो, ऐसी कौन सी जगह है, देखिए ट्राइंगल, सर्कल एंड रेक्टेंगल, ये यहाँ पर कहीं भी नहीं मिल रहा, देखिए ये ना, क्योंकि ये वाला जो एरिया है इसके ऊपर कहीं लगाना है हमको पॉइंट, बट साथ साथ में आप देखिए तो स्क्वायर तो सब में आ रहा है, तो ए भी गया। अब आप सी और डी देखिए, एक कंडीशन तो ऐसी जिसमें चारों का मिलन होना चाहिए, तो देखिए ट्राइंगल और सर्कल मिलन नहीं हो रहा, काट दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ स्क्वायर और ट्राइंगल का मिलन नहीं हो रहा, तो इसे काट दीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलो एक बार हम इसको चेक भी कर लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है, चारों वहाँ होने चाहिए, तो देखिए सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, यहाँ पर अगर आप पॉइंट लगाते हैं तो चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब देखते हैं ट्राइंगल, सर्कल और रेक्टेंगल की, तो यहाँ से देखिए जो एक तो ट्राइंगल भी हो जाए और सर्कल भी हो जाए और रेक्टेंगल भी हो जाए, बस स्क्वायर ना हो, तो आप स्क्वायर को साइड कर दो, इस एरिया को निकाल दो, इतने को तो निकालोगे, सिर्फ ये वाला जो पॉइंट बचेगा ना यहाँ पे, ये इधर जो पॉइंट होगा, उससे पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है, सर्कल, सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर, तो देखिए मतलब हमको क्या निकालना है, यहाँ ट्राइंगल निकालना है, तो इस ट्राइंगल को नीचे कर दो, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, यहाँ सर्कल भी आ गया, इस पॉइंट पे रेक्टेंगल भी आ गया और स्क्वायर भी आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 90th क्वेश्चन। मैं चाहता हूं कि फ्रेंड्स आप पॉज करिए और इस क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व करिए, वीडियो को यहीं पर रोकिए, क्योंकि जब तक आपके माइंड की ग्रिलिंग नहीं होगी ना इस चीज़ को लेके, तब तक आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो आप थोड़ा सोचिए, एक बार रुकिए, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे देखिए, इंटरसेक्शन देखिए, मिलन देखिए, इनका मिलन कहाँ, जिसका मिलन नहीं हो रहा, अगर चारों पॉइंट ऐसे हैं जहाँ मिलन कराना है तो उसे काट दीजिए। देखिए ध्यान से देखिए, करिए इसको, पॉज करके वीडियो को यहीं पर इस क्वेश्चन को करिए। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने क्वेश्चन अब कर लिया होगा, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये हम इसको पहली डॉट मान लेते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड। तो पहली जो डॉट है उसमें क्या क्या फिगर है, एक तो स्क्वायर है और सर्कल है, स्क्वायर प्लस सर्कल। सेकंड डॉट ये रही। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, सर्कल के अंदर भी है, ये ट्राइंगल के अंदर भी है और रेक्टेंगल के अंदर भी है, स्क्वायर नहीं है, तो ट्राइंगल है, सर्कल है और रेक्टेंगल है। थर्ड डॉट किसके बारे में बता रही है, ये रही थर्ड डॉट। थर्ड डॉट ट्राइंगल के अंदर भी नहीं है और
स्क्वायर के अंदर भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सर्कल और रेक्टेंगल के अंदर है, सिर्फ और सिर्फ सर्कल और रेक्टेंगल के अंदर है। बस अब हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि देखो भाई इनका कहीं ऐसी कोई जगह है जहां सेकंड कंडीशन का मिलन ना हो रहा हो, कि जहां पे ट्राइंगल सर्कल और रेक्टेंगल का मिलन ना हो। देखिए ट्राइंगल सर्कल रेक्टेंगल, यहाँ तो मिलन है, ट्राइंगल सर्कल, यहाँ देखो यहाँ भी हल्का सा मिलन है, ठीक है। यहाँ देखिए ट्राइंगल सर्कल यहाँ भी है, और ट्राइंगल देखिए यहाँ मिलन नहीं है, ट्राइंगल और रेक्टेंगल अलग अलग है। देखिए ट्राइंगल ये रहा और रेक्टेंगल ये रहा, तो यहाँ मिलन नहीं है, तो बी तो कट गया, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन बचे 3, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और देखनी, क्या कहीं पर ऐसा है कि रेक्टेंगल इसका स्क्वायर और सर्किल का मिलन ना हो। स्क्वायर सर्किल का मिलन यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। चलो यार अब तो मिलन से बात नहीं बनी। दूसरा देखो सर्कल और रेक्टेंगल, सर्कल रेक्टेंगल, सर्कल रेक्टेंगल, सर्कल रेक्टेंगल, तो ये भी है। अब हमको डॉट लगा के देखना ही पड़ेगा। तो देखिए अब हम पहला देखते हैं ये वाला डॉट, स्क्वायर और सर्कल। स्क्वायर कहाँ है, ये हमारा स्क्वायर हो गया, ये हमारा सर्किल हो गया। यहाँ डॉट लगा देंगे तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड ट्राइंगल सर्किल और रेक्टेंगल, ट्राइंगल सर्कल और रेक्टेंगल, ये जो छोटा सा एकदम बिंदु सा जगह बच रहा है ना, ये वाला है, ये सॉरी ये इधर ये वाला, ये जो है क्या हो गया ये, हाँ ये वाला, सॉरी ये थोड़ा गलत हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा देखिए, मैं आपको एकदम एग्जैक्टली क्या है ना, ये देखो मार्क नहीं हो पा रहा, आप यहाँ से देख लीजिए, ये वाला जो पॉइंट बचा हुआ है ये वाला, तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। थर्ड देखिए जहाँ सिर्फ और सिर्फ सर्कल और रेक्टेंगल मिलते हो, सर्कल और रेक्टेंगल, ये हो गया। देखिए एकदम से सेटिस्फाई हो गया भाई, डी सही हो गया हमारा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको डॉट वाले क्वेश्चंस करने हैं। आपको एट रैंडम कुछ भी नहीं उठाना है, पहले आपको ये देखना है कि कहाँ मिलन नहीं हो रहा और फिर आपको डॉट लगा के देखना है। 2 ही स्टेप हैं और इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। तो दोस्तों अभी हमने इस आधा घंटे की वीडियो में आपके 15 नंबर आपके पॉकेट में चले गए, ये मानिए आप 15 नंबर, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो 5 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के, 5 इंटू 3, 5 गुना 3 15 नंबर आपके पास हैं। इस तरीके से हम और वीडियोस लेके आएंगे और एग्जाम के टाइम तक आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिफेंस स्पेक्ट्रम से पढ़कर ही आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो, क्योंकि हम हर चीज़ को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही कम टाइम में विद द प्रैक्टिस ऑफ द सेट्स आपको सॉल्व कराते हैं। जैसे कि आपने CDS में देखा होगा, जो हमारी वीडियोज़ हैं, जो जैसे कि मैंने आपको कमेंट्स दिखाए थे, जिन लोगों ने हमको कमेंट्स करे हैं, उन्होंने हमको इवन चैनल को कितना बोला है कि आपने 1 महीने के अंदर अंदर हमको सब कुछ पढ़ाया। तो फ्रेंड्स ऐसे ही होता है, चीज़ें जो टीचर आपको चीज़ें समझाए और साथ साथ चीज़ें हिस्ट्री ज्योग्राफी याद करा दे, वो टीचर ये मान लीजिए कि मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं अब आगे क्या बोलना है। और मैं फ्रेंड्स बस यही चाहता हूँ कि आप अपने इस वीडियोज़ को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करिए कि सबको इस चीज़ का फ़ायदा हो। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, क्योंकि हमारे व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और सब्सक्राइबर हमारी वीडियो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बस व्यूज़ आते हैं और वो वीडियोज़ देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक्स अ लॉट।